हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आज एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है साउंड। क्लास 9 का एक चैप्टर है। चलिए, आपको होप इस चैप्टर में साउंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। साउंड का क्या क्या थ्योरी है, कौन सा वेव थ्योरी है, कौन सा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये सारे बारे में बताया जाएगा। किस तरह साउंड इको सब प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ के बारे में पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। इसलिए हमारे चैप्टर से पूरा वीडियो तक बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए ठीक है, चैप्टर का शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे साउंड क्या होता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है, एग्जाम्पल पियानो, गिटार, सितार। साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। देखिए एग्जाम्पल आपका दिया है साउंड, सितार, गिटार, आपका जो है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको साउंड सुनाई देता है। चलिए एग्जाम्पल और हमने देख लिया। साउंड ट्रेवल इन ए वेव विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। अब साउंड ट्रेवल कैसे होता है? साउंड जो ट्रेवल होता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हमने यहाँ पर बोला, अब वो जो साउंड ट्रेवल होगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ता है वो वेव का ज़रूरत पड़ता है। और जो साउंड ट्रेवल होता है वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, वाइब्रेट होता है। जो हम जहाँ हम बोलते हैं वहाँ का हवा वाइब्रेट होता है और वो हमारा साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे साउंड के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपके एग्ज़ाम तक आते रहेंगे। ये मात्र एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको हर चीज़ पूरा डिटेल्स नोट्स दिया जाएगा, हर बोर्ड के लिए आपका उपयोगी है। और हमारे चैनल में और बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके वहाँ पर कोई भी चैप्टर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड वेव। दो टाइप का साउंड वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा हो गया ट्रांसफर वेव। चलिए पहला हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव विच ट्रेवल अलोंग ए स्प्रिंग व्हेन इट इज पुश्ड एंड पुल्ड एट वन एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जब कोई जो है आपका वेव जो है स्प्रिंग के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पुल किया जाए, खींचा जाए, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे आपका हो गया साउंड वेव इन एयर, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द गिटार। जैसे आप गिटार से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो आपका वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप हम लोग जो है फिगर में देख सकते हैं, ये आपका देखिए दो वेव का सिंबल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका देखिए किस टाइप का प्रोड्यूस होता है। आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग। जब इस स्प्रिंग को खींचते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होता है, जो वाइब्रेट होता है, उसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर है ट्रांसवर्स वेव। द वेव विच प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिड हुज वन एंड इज फिक्स्ड इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव होता है जब एक स्प्रिंग आप ले लो, उसको किसी एंड पॉइंट पे आप उसको नीट कर दो, उसको जोड़ दो और उसको जो है स्प्रिंग को हिलाना शुरू कर दो, तो उसमें जो मोशन प्रोड्यूस होगा, वेव जो प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। आप जैसे फिगर में देख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है। एक ये स्प्रिंग लिया गया है एक इंसान के द्वारा, उसके बाद इस स्प्रिंग को आप इस तरह हिलाने के बाद ये जो है वेव जो प्रोड्यूस होता है आपका ऊपर और नीचे जो वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस आपका होता किस में है? द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड आर ट्रांसवर्स वेव। जो वेव आपका पानी में फॉर्म होता है, आप कभी पोखर या फिर नदी वगैरह में जाइएगा जहाँ पर पानी शांत हो, अगर आप उसमें से छोटा का कागज़, इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा या कोई पत्थर फेंक दीजिएगा, तो आप जब पत्थर फेंकिएगा तो आपको उसमें दिखेगा वो जो पानी पत्थर के अराउंड जिस जगह पे आपने फेंका और वहाँ जो पानी हो रहा है उस टाइप का सर्कल का जैसा वेव बना रहा है। और वो जो वेव होता है आपका इस टाइप का होता है, ऊपर और नीचे, और यही वेव जो है क्या कहलाता है? आपका ट्रांसवर्स वेव। चलिए
हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ लिया, हमने साउंड के बारे में जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को कौन कौन सा प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को किसके किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली। साउंड को तब प्रोड्यूस किया जाता है जब कोई भी एक चीज़ वाइब्रेट करते, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करे, ठीक, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करे, तभी कोई चीज़ से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वाइब्रेशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा कि एक यहाँ पर आपका वर्ड आया है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन एक्चुअली होता क्या है? चलिए हम लोग जानेंगे वाइब्रेशन होता क्या है। तो वाइब्रेशन आपका जो होता है वो क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक चीज़ का बैक एंड फोर्थ जो मोशन होता है, एक बार आगे जाना एक बार पीछे जाना, वो जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसे आप किसी को कहीं पर भी जो है आप अपने बेंच पे या डेस्क पे एक बार मार के देखो, ठीक है, आप और दूसरा हाथ, एक हाथ से मारो, दूसरे हाथ को आप टच करके रखना, तो आपको जो है हिलता हुआ हल्का हल्का कंपन महसूस होगा। वही जो कंपन है उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। चलिए, ये मेरा नया चैनल है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे कोशिश की है आपको एक एक टॉपिक समझाने का, एक एक नोट्स तैयार के लिए देने का, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, बने रहे अंत तक। नेक्स्ट, वी कैन फील वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी बट वी कैन नॉट सी इट बिकॉज देयर एन एम्पलीट्यूड इट इज़ सो स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आया है, ठीक है, कि वाइब्रेशन को हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे आपका जो है जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपका कोई ट्रेन जो है कितने दूरी में है वो पता लगाया जाता था। तो वो किसके थ्रू पता लगाया जाता था? कोई इंसान जो है ट्रेन के पटरी में कान वगैरह ऐसे रख के देखता था। अब वो पटरी में जब कान रख के देखता था तो जो ट्रेन का वाइब्रेशन है, अगर ट्रेन का वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंच जाती थी, उस इंसान के कानों तक पहुंच जाती थी। अब वो जो ट्रेन का वाइब्रेशन है, अगर वाइब्रेशन अगर ज़्यादा आ रही है, कंपन आपका ज़्यादा आ रही है, तो वो क्या होता था कि मतलब ट्रेन ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वो नज़दीक पे है। लेकिन अगर कंपन थोड़ा लेट से आता था या फिर कम कंपन आता था, वाइब्रेशन कम होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि वो ट्रेन अभी दूरी पे आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि हमें वाइब्रेशन नहीं दिखता है। चलिए हम जानते हैं वाइब्रेशन हमें इसलिए नहीं दिखता है, बट वी कैन नॉट सी बिकॉज देयर एम्पलीट्यूड इट्स सो स्मॉल। जो वाइब्रेशन होता है आपका इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, हम लोग आने वाले टाइम में इधर पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें पता ही नहीं चलता है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड बनता है आपका, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, वाइब्रेशन किससे किससे प्रोड्यूस होता है, इतना याद रखिएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो अगर वो उसमें नॉइज़ प्रोडक्शन हो रहा है, नॉइज़ जो है उसमें आ रहे हैं, या फिर बोल सकते हो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका जो है मेन चीज़ है वो वाइब्रेशन होगा ही होगा, चाहे कम हो ज़्यादा हो। चलिए जैसे एग्जाम्पल, वाइब्रेशन किस में प्रोड्यूस होता है? मंजरा, घट्टम, नोट, मड पॉट, एक्स्ट्रा, ये सारे चीज़ क्या होते हैं आपका बजाने वाले यंत्र है जिसमें आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बेस्ट चीज़ आता है, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीडियम होता क्या है, मीडियम जो एक्चुअली होता क्या है। तो मीडियम आपका जो होता है, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, स्पेशली आपका साउंड, ठीक है। तो मीडियम जो होता है 3 प्रकार से ऐसे लिया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपका जो मीडियम होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, ठीक है। चलिए
उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो मीडियम होते हैं तो साउंड इसमें ट्रेवल करता है। अब देखिए हर मीडियम में साउंड का जो स्पीड होता है वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो कैसे स्पीड हम लोग के बारे में जानेंगे। साउंड इन मीडियम ट्रेवल सच ए सॉलिड लिक्विड गैस। अब साउंड का जो ऐसे अगर हम लोग कभी कभी बचपन में सोचते थे कि अगर साउंड जो ट्रेवल होगा वो सबसे ज़्यादा तो हवा में होगा, मतलब गैस में होगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो साउंड का ट्रेवल होता है वो किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैस में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, मान लीजिए कि लोहा दे देगा, वाटर दे देगा एंड कोई भी गैस का नाम दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि साउंड किस में सबसे ज़्यादा ट्रेवल होता है। तो साउंड जो है सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल होता है, सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़। उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। अगर मान लिया जाए एक लोहा है और एक पानी है और एक आपका गैस है, ठीक है, कोई भी गैस ले लीजिए, मान लीजिए कि ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले साउंड किस में ट्रेवल होगा, सबसे पहले आपका लोहा में होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पानी में होगा, नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका जो होगा ऑक्सीजन गैस में होगा, ठीक है। यह अनुमान लगा के चलेंगे। चलिए, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। यहाँ पर देखिए आपका साफ साफ लिखा है, साउंड जो ट्रेवल होगा सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा एंड देन गैस में होगा, ठीक। तो अब देखो हम पॉइंट वाइज साउंड के बारे में पढ़ेंगे और साउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या साउंड को ज़रूरत पड़ता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। अब देखो एक चीज़ होता है कि दो चीज़ आता है, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। लाइट के बारे में आप लोग क्लास 10th में जाके पढ़ोगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर साउंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर साउंड का एक चीज़ है कि साउंड जो ट्रेवल होता है वो आपका इसमें मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, उसको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से एक चाहिए ही चाहिए। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता है, उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पृथ्वी पर जो है हवा तो हर जगह है, लगभग नहीं, हर जगह हवा है। तो हर जगह जब हवा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है साउंड ट्रेवल पॉसिबिलिटी हर जगह का है, ठीक है। हर जगह हमारे पृथ्वी में का सरफेस में हर जगह साउंड ट्रेवल होता है। अगर यहाँ की बात की जाए कि साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं होता है, अब हवा कहाँ पर नहीं है, स्पेस में हवा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पेस में जब हवा नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साउंड ट्रेवल होने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वाइब्रेशन तभी पॉसिबल है जब आपका मीडियम हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे मीडियम होंगे तभी आपका पॉसिबिलिटी है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में आप लोग याद रखिएगा कि जो वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम मतलब क्या हो गया, जहाँ पर हवा नहीं हो, खाली, ठीक है, वहाँ पर आपका ट्रेवल नहीं करता, आपका साउंड, कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है साउंड कैन नॉट बी हियर्ड इन मून एंड स्पेस बिकॉज देयर इज नो एयर। हम लोग जो है साउंड को मतलब स्पेस में या फिर आप चांद में चले जाओ, चांद में भी आपका कोई भी हवा नहीं, ठीक है। अब चांद के सरफेस में भी जाओगे तो कोई भी एटमॉस्फेयर वहाँ पर हवा है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी चीज़ साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब देखिए जो साउंड का स्पीड होता है वो हर जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड का जो है स्पीड वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और एयर में उससे भी कम। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि साउंड जो है डिपेंड करता है उसका मीडियम पे, और यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा वहाँ पर वैसा साउंड ट्रेवल करता है, ठीक। ह्यूमिडिटी मतलब हो गया नमी, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर किसी भी जगह का ह्यूमिडिटी मतलब नमी हो गया, नमी किसी एरिया का कम है,
नमी तो आप जानते हो, जैसे बारिश उरिश जिस एरिया में ज़्यादा गिरती है, ठीक है, तो वहाँ नमी अक्सर जो है एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे बुलबुले पानी के पाए जाते हैं, तो उस एरिया में नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब साउंड का स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड, टाइम, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, साउंड का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और मोटिवेशन, आप लोगों का सपोर्ट और सब्सक्राइब से मिल सके, ताकि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में पढ़ा सकूं और अच्छे से अच्छे नोट्स दे सकूं और आपके एग्ज़ाम में जो हेल्पफुल हो सके। एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जहां पर एकदम फुल नोट्स मिलता है, वो भी नोट्स जो है आप इसको पॉज करके या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट वगैरह करके आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड वेव का क्या क्या गुण है, हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, हम लोगों ने पढ़ा कि वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, मतलब एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, एक वेव का डिस्टेंस कितना होगा। ये आपका वेव प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड का वेव आप देख ही रहे हो, इसके और इसके बीच में एक साउंड वेव प्रोड्यूस करने का आपका कितना डिस्टेंस हुआ, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक। द मिनिमम डिस्टेंस विच ए साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। जब जो है जितना कम से कम दूरी जब एक साउंड ट्रेवल करके आपका डिस्टेंस कर पाए उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा। लैम्डा का आप सिंबल देख लीजिए, उल्टा वाई की तरह होता है, ठीक है, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन वेयर ए वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइज ऑफ वेव। अब देखो साइज ऑफ वेव क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मतलब आप क्या हो गया कि वो कितना ऊपर तक ये जा सकता है। आप देख रहे हो ये वेव जो बना हुआ है, इस वेव में साउंड कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर सकता है जब साउंड प्रोड्यूस होता है तब से लेकर, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। चलिए हमारे, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या बोलते हैं कमेंट भी कीजिए। हो सकता है कि मेरे में कुछ इसमें आपको कुछ दिक्कत वगैरह हो सकता है इस चैनल में, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो हम उसको दोबारा टॉपिक को उसका वीडियो बना के समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप लोग कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी चैप्टर में अगर हमें दिक्कत हो कि कौन सा चैप्टर बनाइए मैम, आपको किस चैप्टर का फुल नोट्स चाहिए, तो हम जो है उनका प्लेलिस्ट तैयार करके आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हो गया टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। एक वेव प्रोड्यूस करने के लिए कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसका और एक डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन, आपको जो डेफिनेशन एग्जाम में अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, उस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो है साउंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मायने रखता है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देख सकते हो कि एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, देख रहे हो एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितना लाउड बोला जाए। अगर लाउड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और लाउड कम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब आप इस बात से समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ जब हम बोल रहे हैं तो इस जगह जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरा फ्रीक्वेंसी है बोलने का, वो जो वेव बनेगा वो ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, आपका जो है नज़दीक नज़दीक बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये साउंड दूसरी जगह पे जाएगा, थोड़ा रूम के उस पार जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जो है साउंड का वेव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, और फ्रीक्वेंसी उस जगह जब दूर जा रही है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम। जैसे और एग्जाम्पल लेके हम समझा सकते हैं इसको, कि मतलब जो है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है गोड्डा में, आपका सरकंडा रोड में। तो आप अगर ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते तो आप वहाँ भी जोड़ सकते हैं, मतलब 1 to क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। CBSE बोर्ड भी है, जैक बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, तो कोई भी बोर्ड पढ़ सकते हैं। तो हम जैसे कि ऑफलाइन क्लास की बात की जाए, कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे जो है जो पीछे बैठे रहते हैं उनको थोड़ा अच्छे से सुनाई नहीं दे पाता है, या फिर हो सकता है कि उनको कम सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी जान सकते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ जब बोल रहे हैं, हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा सुनाई देता है, सामने वाले बच्चे को अधिक सुनाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पीछे वाले बच्चे को कम सुनाई इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, जाते जाते कम हो जाता है। ऐसे भी साउंड जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते करते उसका फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है। तो ये बोल सकते हो कि साउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर वो मायने रखता है तो आपका क्या रखता है, फ्रीक्वेंसी। देखिए आपका, जैसे कोई इंसान यहाँ बोल रहा है, यहाँ कोई इंसान जो है अपने बातों को बोल रहा है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत नज़दीक नज़दीक बनेगा। अब जैसे ही इंसान वो दूर होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उसका घटता जाएगा, क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जब घटता जाता है तो एक टाइम आता है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका 0 हो जाता है। देख लीजिए आप, यहाँ पर एक टाइम जहाँ पर आता है आपका जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसके कारण जो है इंसान को नहीं सुनाई देता या फिर बहुत कम सुनाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या दिया, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, हर्ज। हर्ज HERTZ। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो HZ भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट इसी चैप्टर का हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारे चैनल को आप जाकर देखिएगा। उस सेकेंड पार्ट में इसके आगे पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन चैप्टर का नोट्स चाहिए, कौन चैप्टर का ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।